हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर वाइज। फिर फाइनली हम कराएंगे, मतलब सभी एक साथ कराएंगे सभी चैप्टर्स के। तो हम आज विलियन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विलियन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2.0 MHNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे। सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है। HNO3 कितना है? 70%। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें मोलरिटी दी है एम कितनी दी है? 0.2। एंड आपको विलियन में वॉल्यूम कितना दिया है? विलियन का वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml, 250 ml, 250 ml। और आपको कितना निकालना है? 70% निकालना है, 70% निकालना है। तो हम देखते हैं। इसमें मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो M इक्वल्स टू होता है, मोलरिटी इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट क्रॉस वॉल्यूम। विलियन का ml में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। तो इसमें निकालते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो इसमें मोलरता कितनी दी है? 2 दी है, तो 2 लिख देते हैं। एंड वेट पता नहीं है कितना है। एंड मोलिकुलर वेट निकालते हैं। HNO3 का मोलिकुलर वेट निकालो। HNO3 का मोलिकुलर वेट निकालो। HNO3 का डायरेक्ट मोलिकुलर वेट कितना होता है? 63। कितना होता है? कितना होता है? 63 होता है। मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन कितना दिया हुआ है? 250 ml दिया हुआ। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 250 से गया 1000 4 बार। अब वेट निकालेंगे तो क्या होगा? वेट निकालेंगे तो वेट इक्वल टू लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4। 4 से ये 2 बार, कितनी बार होगा? ये 2 से कितनी बार कटेगा? 31.5 ग्राम। इसका आंसर कितना आया? 31.5 ग्राम। आगे देखते हैं। अब कितना दिया है? HNO3 का कितना होता है? अब देखते हैं 70% निकलवाया है। 70% निकालने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलियन में 70 ग्राम HNO3 उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम में HNO3 उपस्थित है। इसका अब निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है? अगर किसी का मान निकालते हैं, कोई परसेंटेज है, तो 100 लिखते हैं ऊपर, अपॉन कितना है? 70% का निकालना है। मल्टीप्लाई बाई कितना वेट निकला है? वेट निकला है 31.5। 31.5 यहाँ पे लिखते थे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, एंड कितना आएगा? 7 कम 7, 3 बचा, 0.4, 0.3, 2, 1.42 इतना आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? लगभग आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग क्या आएगा?
31.5 मल्टीप्लाई बाई 1.42, कितना आया है? ये अप्रोक्स निकाला है, कितने बाद पॉइंट लगेगा? 3 के बाद। ये अप्रोक्स निकाला है 44 पॉइंट कुछ 44.730 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है? 45 ग्राम सांद्रित HNO3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है 0.0 मोलर डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड के 100 ml बिलियन में, मतलब कि 0.01 मोलर है, उसके 100 ml बिलियन में AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई है। AgNO3 की क्या मिलाई गई है? अधिकतम मात्रा मिलाई गई है। तो AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या क्या होगी? मतलब जो AgCl है उसके अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मोल पहले ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.01। एंड विलियन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? विलियम का वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है। तो अब आगे निकालते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M इक्वल्स टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ml में बिलियन का, ml में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं सिंपली। m कितना दिया है? 0.01 दिया है। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं? वेट बाई वॉल्यूम को कहते हैं विलेय का मोल। तो इसे हम विलेय का मोल ही लिख देते हैं। अपॉन वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है ml में, कितना दिया है? 100 दिया है तो 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ml में दिया है तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बची 1 जीरो। इसका भाग इधर देंगे तो विलेय के मोल कितने आएंगे? विलेय का मोल कितना आएगा? इसमें भाग देंगे तो 0.001 आंसर आएगा, जो किसमें है? सेकंड में। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन से पहले आपको चौथा क्वेश्चन करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन करने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो इसमें ऑप्शन है 0.027, 0.036, 0.018 एंड 0.009। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी दी है? n की वैल्यू दी है 1 मोल, और जलीय विलयन है। कैसा विलयन है? जलीय विलयन। जलीय विलयन है तो जल का मूल निकालने पड़ेंगे, जल के मूल निकालने पड़ेंगे। तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? माना कि 1000 मोल ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर H2O का वेट कितना होता है? 18 ग्राम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 2 होता है, तो 16 2 18 होता है। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? 55.5 मोल। कितना आएगा? 55.5 मोल।
अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स विलेय निकालने हैं, मूल प्रभाज किसके निकालने हैं? विलेय के। विलेय के मूल प्रभाज निकालने हैं। तो विलेय के मूल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब जिसके मूल प्रभाज निकालने हैं वो, एंड नीचे टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? 1.1 प्लस 55.5, तो 1/5615। जिसे सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट रखेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब एक और जीरो बढ़ाते हैं हम, क्योंकि 100 से तो नहीं कटेगा। 1000 हो गया, 1000 में इसका भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो ऐसा आंसर किसका दिख रहा है? ये थर्ड वाले का। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। इसका आंसर क्या है? थर्ड। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मूल प्रभाज का। मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय अपॉन टोटल, सॉरी, मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन जो दिया हुआ मोल है, जिसका मोल निकाल रहे हैं वो वाला मोल, अपॉन जितने मोल हैं उनका टोटल। तो मोल अपॉन मोल आ रहा है, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विमाहीन राशि होगी। तो थर्ड का आंसर भी आपको पता चल गया होगा। थर्ड का आंसर क्या है? विमाहीन राशि है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 90% H2SO4 विलयन की मोललता होगी। मतलब मोललता ज्ञात करनी है। इसमें क्या निकालना है? मोललता निकालनी है। उसमें घनत्व तो दिया हुआ है, घनत्व तो दिया है 1.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ऑप्शन है 1.8, 48.4, 91.83 एंड 94.6। इसको सॉल्व करते हैं तो घनत्व कितना दिया है विलयन का? घनत्व विलयन का घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.8 ग्राम पर ml में। अब ये इसका मतलब है 1 मिलीलीटर में 1.8 ग्राम है। 1.8 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में होगा, 1 लीटर में निकालने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 लीटर में कितना होगा? तो 1 लीटर बिलियन में भार, 1 लीटर बिलियन में भार कितना होगा? 1800 ग्राम। कितना होगा? 1800 ग्राम। अब निकालते हैं हम कि H2SO4 कितना है? 90% है। इतना है, H2SO4 90% है। तो 90% है तो इसका भार निकालेंगे। तो H2SO4 का भार निकालते हैं। 90% H2SO4 का बाहर निकालेंगे तो एक 1800 मल्टीप्लाई में कितने परसेंटेज है? 90/100%। तो इसे काटेंगे, डबल जीरो है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 2 और 7 और 9 16, कितना आ गया? 1620 ग्राम। 1620 ग्राम आया है। 1620 ग्राम में से आपको अब क्या निकालना है? विलायक निकालना है। क्या निकालना है? विलायक। क्योंकि फॉर्मूला में किसकी जरूरत पड़ेगी? विलायक की। मोललता में किसकी जरूरत पड़ती है? विलायक की। तो विलायक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? विलायक का भार। विलायक का भार निकालेंगे तो विलायक का भार निकालेंगे तो 1800 में से कितना माइनस कर देंगे? 220 ग्राम। तो इसका कितना आएगा? ये गया तो 8 बचा, 0 में से 0 8 एंड 6 में से 8 1 ग्राम। 180 ग्राम आया है क्या? एक बार चेकआउट कर लेना। हाँ सही है, 180 ग्राम ही आएगा। 180 ग्राम आया है। अब इसको विलायक निकल गया। अब निकालना है क्या है? मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का मोल। विलेय का मोल होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई
विलायक का भार ग्राम में है, तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सिंपली मान रख देते हैं। W कितना दिया हुआ है, भार कितना दिया है, भार दिया हुआ है कितना है, सॉरी कितना है 180 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका 16 होता है, इसका 32 होता है, इसका 2 होता है, तो कितना होता है, कितना हो गया इसका 98। H2SO4 का कितना होता है 2 + 32 + 16 × 4 6 × 24 एंड 6 + 32 + 2 कितना हो गया 8 एंड 9 98 ग्राम हो गया ना, 98 ग्राम होगा, 98 ग्राम आया है। तो H2SO4 का कितना होता है 98 इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है, सॉरी वॉल्यूम कितना दिया है ग्राम में, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया है 180। विलायक का वॉल्यूम कितना दिया है 180। ये सॉरी किसका लेंगे, ये लेंगे हम H2SO4 का भार लेंगे, इस जगह पर किसका भार लेंगे H2SO4 का, तो ये कितना है 1620। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो इसे, 0 से 0 गया। अब आगे सॉल्व करो, ये इससे जाएगा 55.5 आ जाता है, हाँ इससे मल्टीप्लाई करो, इसका अप्रोक्स आंसर निकालेंगे। उनचास बार, 81 बार, ठीक है। वन पॉइंट 49 में से ये गया तो कितना बचा, कुछ बचेगा 32 बचा, 32 के पॉइंट लगा के 0 320 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा, कुछ 1.6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 अप्रोक्स निकाल रहे हैं, तो 54 30 33 33 कितना आएगा 88 से कुछ ज्यादा आएगा, तो इसका आंसर क्या है सी। 88 से कुछ आएगा, ये अप्रोक्स निकाला है, 88 से कुछ ज्यादा आएगा, कितना आएगा 91.83, क्या है 91.83, तो इसका आंसर क्या आएगा 91.83। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस विलयन का परासरण दाब उच्चतम है, उच्चतम परासरण दाब किसका है, ऑप्शंस है M/10 यूरिया, M/10 ग्लूकोज, M/10 HCl या M/10 BaCl। जो परासरण दाब होता है वो I के समानुपाती होता है। जो I क्या होता है, बांटहाप गुणांक होता है। I क्या होता है, बांटहाप गुणांक होता है, वो I के समानुपाती होता है। तो यूरिया का बांटहाप गुणांक क्या होता है 1 होता है,
एंड ग्लूकोज का भी क्या होता है 1, एंड HCl का होता है 2, एंड BaCl2 का क्या होता है 3। तो 1/2 गुणा के समानुपाती होता है, तो 1/2 गुणा के समानुपाती होता है, तो सबसे ज्यादा 1/2 मतलब I की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है BaCl2 की। तो इसका आंसर क्या होगा डी। क्या आंसर है डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किसका संपराश्रयी है, मतलब जो ब्लड है वो किसका संपराश्रयी है, 0.16 मोल NaCl, या फिर सांद्र NaCl, या फिर 50% NaCl, या फिर 30% NaCl। तो आपको पता है NaCl तो संपराश्रयी होता ही है, बट कौन सा वाला होता है, तो वो होता है सांद्र NaCl। अब आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संपराश्रयी विलयनों में समान होता है, जो संपराश्रयी विलयन होते हैं उनमें क्या चीज समान होती है, घनत्व तो समान होता है, ये तो नहीं होता, नॉर्मलता समान होती है, ये भी नहीं होता, ये तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है मोल सांद्रण। क्या है मोल सांद्रण। अब आगे 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विलेय मिलाने के पश्चात, मतलब किसी विलायक में विलेय मिलाने के पश्चात जो विलयन बनता है उसका हिमांक -0.186 तक घट जाता है, मतलब ये इतना हिमांक क्या हो जाता है घट जाता है। तब डेल टीवी की गणना करनी है, KF कांस्टेंट का मान दिया हुआ है एंड KB कांस्टेंट का मान दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है डेल TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m। तो इसमें KF की वैल्यू कितनी दी है, इतनी 0.186 इक्वल्स टू KF की वैल्यू कितनी है 1.86 मल्टीप्लाई बाई m। अब इसमें m का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे तो m इक्वल्स टू कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 0.186 अपॉन 186, तो कितना आएगा 0.1, कितना आएगा 0.1 आंसर आएगा। m की वैल्यू निकल आई, तो हमें अब क्या निकालना है डेल टीवी निकालना है। तो डेल टीवी का फॉर्मूला क्या होता है KB मल्टीप्लाई बाई m। m की वैल्यू इसमें हमने ये निकाली है और KB की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें सिंपली मान को रखना है। TV इक्वल्स टू KB की मान कितना है 0.521 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.0521। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में है सेकंड नंबर का, तो इसका आंसर क्या है बी। अब हम आगे 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की ताप पर निर्भर, ताप से मुक्त है, मतलब जो ताप पर निर्भर नहीं करती, कौन सी है, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता या नॉर्मलता। आपको मोलरता का पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, इसका फॉर्मूला ये होता है। एंड मोलरता का आपको पता ही होगा विलेय के मूल अपॉन
विलायक का द्रव्यमान। इसी प्रकार फॉर्मलता का भी फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार अपॉन विलेय ml में है, सॉरी हाँ विलेय का आयतन ml में है, तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। और नॉर्मलता का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। नॉर्मलता और मोलरता में सीधा सीधा रिलेशन होता है n फैक्टर गुणा मोलरिटी। तो इसमें तो ये रिलेशन होता ही है। जिसके अपॉन में आयतन होगा, आयतन का मतलब क्या है, अगर किसी पर हम टेम्परेचर अगर किसी मतलब कोई भी पदार्थ है उस पर अगर हम टेम्परेचर डालते हैं, जैसे कि कोई जल का कोई आयतन है, उस पर अगर हम टेम्परेचर डालेंगे तो उसका आयतन इंक्रीज होगा, मतलब कि उसके अणु है वो दूर दूर होंगे, जिसके कारण आयतन इंक्रीज होगा। आयतन इंक्रीज होगा तो इसमें देखते हैं मोलरता है। अगर आयतन इंक्रीज हो रहा है तो मोलरता क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जिसके अपॉन में आयतन है या फिर इक्वल्स टू आयतन है वो तापमान पर निर्भर करते हैं, और जिसके में नहीं है वो तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मोलरता में अपॉन में आयतन आ रहा है तो ये मतलब आयतन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसमें तो मोलरिटी आ रहा है, सीधा सीधा मोलरता ही आ रहा है, तो ये भी करता है। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसमें आयतन नहीं आ रहा है तो इसका आंसर क्या है, बी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का ताप बढ़ाने का कारण क्या है। अगर किसी जलीय विलयन का ताप बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। मोललता में कमी, मोललता तो ताप पर निर्भर करती ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया। मोल प्रभाज में कमी, मोल प्रभाज में कमी, मोल प्रभाज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मोल अपॉन टोटल मोल। तो ये सीधे सीधा टेम्परेचर पर भी निर्भर नहीं करता है। भार अपॉन भार, ये भी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। और मोलरता में कमी ये टेम्परेचर निर्भर करती है। अगर हम विलयन का आयतन बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आयतन भी इंक्रीज होगा। आयतन इंक्रीज होगा तो जिसके कारण मोलरता डिक्रीज होगी। तो मोलरता डिक्रीज होगी तो मोलरता की कमी पर तापमान बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, बी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऐसे ही हमारे कुछ चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कराएंगे। डेली हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपके नीट का एग्जाम हो वो अच्छे तरीके से हो सके।